प्रॉब्लम ये है कि आपको सॉइल्स की क्लासिफिकेशन पे एक इलैबोरेट नोट लिखना है और क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि सॉइल्स को किन बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। चलिए पहले बिग पिक्चर सेट करते हैं। सॉइल बेसिकली एक नेचुरल मटेरियल है जो रॉक्स के वेदरिंग से बनता है और इसमें मिनरल पार्टिकल्स, वाटर, एयर और कभी-कभी ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्लासिफिकेशन का पर्पस ये होता है कि हम सॉइल्स को ग्रुप्स में बांटकर उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सके, जैसे स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी और ड्रेनेज। अब सबसे इंट्यूटिव क्लासिफिकेशन होती है जियोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिस पर। सोचिए, सॉइल वहीं बनी है या कहीं और से आई है। अगर सॉइल पेरेंट रॉक के ऊपर ही वेदरिंग से बनी और वहीं पड़ी है, उसे रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं। और अगर सॉइल को वाटर, विंड, ग्लेशियर्स या ग्रेविटी ने मूव करके डिपॉजिट किया तो वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स ऑफन लेयर्ड और वेरिएबल होती हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स को और डिटेल में समझना हेल्पफुल होता है क्योंकि डिपॉजिटिंग एजेंट प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है। वाटर लेड सॉइल्स में सॉर्टिंग अच्छी हो सकती है, विंड लेड सॉइल्स में फाइन सैंड्स डोमिनेट करते हैं और ग्लेशियल डिपॉजिट्स में मिक्स्ड पार्टिकल साइजेस मिलती है। इससे आपको आइडिया मिलता है कि फील्ड में सॉइल डिपॉजिट यूनिफॉर्म होगा या अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग में सबसे कॉमन बेस होता है पार्टिकल साइज। रीजन सिंपल है, पार्टिकल साइज से परमिएबिलिटी, कंपैक्शन और शेयर बिहेवियर डायरेक्टली अफेक्ट होता है। कोर्स पार्टिकल्स जैसे ग्रेवल और सैंड फ्रिक्शनल बिहेवियर देते हैं और फाइन पार्टिकल्स जैसे सिल्ट और क्ले में वाटर सेंसिटिविटी और प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। यहीं पर एक कॉमन पिटफॉल होता है, सिर्फ साइज देख के क्ले या सिल्ट डिसाइड कर देना। क्ले और सिल्ट साइज में क्लोज हो सकते हैं बट उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। इसलिए फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए प्लास्टिसिटी टेस्ट्स का कॉन्सेप्ट आता है, जिससे हम समझते हैं कि सॉइल कितनी स्टिकी या मोल्डेबल है और मॉइस्चर चेन से कितनी सेंसिटिव है। प्लास्टिसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन में एटरबर्ग लिमिट्स का यूज होता है। आइडिया ये है, वाटर कंटेंट चेंज करने पर सॉइल का स्टेट लिक्विड, प्लास्टिक या सेमी सॉलिड में शिफ्ट होता है। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट से हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालते हैं, जो बताता है सॉइल कितनी प्लास्टिक रेंज में बिहेव करती है। हाई प्लास्टिसिटी सॉइल्स जनरली कंप्रेसिबल और श्रिंक स्वेल प्रोन होती हैं। अब आते हैं स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग सिस्टम्स पर। सबसे वाइडली यूज सिस्टम यूएससीएस है, जिसमें पहले डिसाइड करते हैं सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड। फिर ग्रेडेशन और प्लास्टिसिटी से ग्रुप सिंबल असाइन होता है। इसका फायदा ये है कि एक शॉर्ट सिंबल से आपको सॉइल का लाइकली बिहेवियर और डिस्क्रिप्शन तुरंत मिल जाता है। रोड वर्क्स के कॉन्टेक्स्ट में आज तो क्लासिफिकेशन भी बहुत कॉमन है। यहाँ गोल स्पेसिफिकली सबग्रेड परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना होता है, सो ग्रुप्स और ग्रुप इंडेक्स यूज करके सॉइल को रैंक किया जाता है। आप इस सिस्टम को तब मेंशन करते हैं जब क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंगल से हो। लास्ट, एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन आप बिहेवियर के बेसिस पर भी लिख सकते हैं। नॉन कोहेसिव सॉइल्स जैसे सैंड और ग्रेवल मेनली फ्रिक्शन से स्ट्रेंथ लेते हैं और कोहेसिव सॉइल्स जैसे क्लेज बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट से। ऑर्गेनिक सॉइल्स अलग कैटेगरी में आती है क्योंकि उनकी कंप्रेसिबिलिटी हाई और स्ट्रेंथ लो हो सकती है। ये बिहेवियरल ग्रुपिंग एग्जाम आंसर्स में एक्सप्लेनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो एक कंप्लीट इलैबोरेट नोट में आप सीक्वेंस ऐसे रख सकते हैं, पहले डेफिनेशन और नीड, फिर जियोलॉजिकल ओरिजिन, फिर पार्टिकल साइज, फिर प्लास्टिसिटी और फिर फाइनली स्टैंडर्ड सिस्टम्स लाइक यूएससीएस और आशतो। इस ऑर्डर से रीडर को पहले इंट्यूशन मिलती है, फिर फॉर्मल क्लासिफिकेशन टूल्स। आपने बेसिकली सॉइल को क्लासिफाई करने के व्हाई और हाउ दोनों कवर कर लिए।